गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक है 32वां। श्री भगवान वाच। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन ने जब पूछा आप कौन हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, मैं नहीं जानता, आप किस लिए आए हैं, तो भगवान उत्तर देते हैं इस श्लोक में। कालोऽस्मि लोकक्षये कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। कालोऽस्मि, कालः अस्मि, काल हूँ, अस्मि माने मैं, काल हूँ, अहम माने मैं, तो अस्मि माने हूँ, तो काल हूँ। लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोकक्षय संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला काल हूँ। कैसा हूँ? प्रवृद्धो, बढ़ा हुआ। लोकान समाहर्तु मिह, लोकान इन सब, समाहर्तु इन सब लोगों का, समाहर्तु माने संहार करने के लिए, इह समाहर्तुम, माँ आ गया ता के ऊपर बिंदी और फिर इह निकाल लिया, इस समय, इन सब लोगों का संहार करने के लिए इस समय प्रवृत्त, यहाँ आया हूँ। प्रवृत्ता यानी यहाँ आया हूँ। ऋतेपि यानी युद्ध किए बिना, अपि माने भी, ऋते यानी युद्ध किए बिना, अपि माने भी, त्वाम माने तुम्हारे, न माने नहीं, भविष्यन्ति रहेंगे, सर्वे ये सब, ये जो, ये माने जो, योद्धा पीछे है, योद्धा लोग, ये अवस्थिता यानी खड़े हैं, जो ये खड़े हैं योद्धा लोग, प्रत्यनीकेषु यानी तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो खड़े हैं योद्धा लोग, विपक्ष में, वे तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तो अर्थ पढ़ते हैं। मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं, खड़े हैं, वे सब तुम्हारी युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, अर्जुन को बताते हैं। भगवान का विश्व रूप विचार करने पे जो हम लोग सुन रहे हैं, कितना विलक्षण प्रतीत हो रहा है, और जिसको अर्जुन भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के उपरांत भी पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। दुर्निरीक्षेयम समन्तात् कहा था
11वें अध्याय के इसी अध्याय के 17वें श्लोक में कि मैं कठिनता से देख पा रहा हूँ। और यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि अर्जुन अगर भयभीत होकर ये न पूछते तो भगवान उन्हें और भी आगे रूप दिखाते हैं और विराट रूप के और भी विलक्षणता दिखाते हैं, लेकिन अर्जुन इतने में ही घबरा गए। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर बीच में देने लगे कि मैं सभी जो ये योद्धा लोग खड़े हैं तुम्हारे विपक्ष में, मैं इन सब के लिए काल बन करके यहाँ आया हूँ और ये तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धा। जो पूछा था कि आप हैं कौन, तो यहाँ पर बताते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला भयंकर रूप से बढ़ा हुआ काल हूँ। ऐसा काल हूँ, अक्षय काल हूँ। काल मेरा कभी भी नाश नहीं होता। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ता। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। ना ही प्रजानामि तव प्रवृत्ति, अर्थात आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके उत्तर में भगवान यही कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ, आया हूँ। दोनों अर्जुन की तरफ के भी बहुत से योद्धा मारे गए और दुर्योधन की ओर से भी बहुत से सेनाओं का अंत हुआ। सब लोग मारे गए, सैनिकों को मारा। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यावस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। इसका अर्थ है नीचे की लाइन का, तुमने पहले कहा था, भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये कोई मरेंगे नहीं। जितने भी विपक्ष के हमारे भाई बंधु भी, वे सब हमारे भाई बंधु ही तो हैं, और मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये सब जीवित रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ये जो तुमने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये सब राज्य के लोभ से मैं इनको नहीं मारूँगा, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? मरेंगे। अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वयं इन सब का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और ये बात तुमने देख भी ली मेरे विराट रूप में कि कैसे कौन कौन इसमें प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, ये सब प्रवेश कर रहे हैं। तो तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान से यहाँ केवल प्रतिपक्ष की बात क्यों कही? भगवान ने यहाँ पर केवल ये क्यों कही कि तुम्हारे जो विपक्ष के हैं वे सब पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं? तो अर्जुन ने तो दोनों तरफ के लोगों को देखा था भगवान के मुख में जाते हुए। तो ये समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते, उधर अपने विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं को मारते, अपनी तरफ के तो लोगों को ना मारते। लेकिन भगवान ने यहाँ बता दिया कि युद्ध नहीं करते, करोगे तो भी ये सब मरे हुए हैं। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा।
और इन सब का संहार तो होने वाला ही है। तुम केवल अपने कर्तव्य रूप युद्ध को करो। तो यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि जिनको तुम्हें मारना है, जिनको तुम मारोगे, वो उनकी बात मैं कह रहा हूँ कि वे सब तुम्हारे मारे बिना भी मर जाएंगे। और मैं युद्ध नहीं करूँगा ये कहा था ताकि उधर सब बच जाएं। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें अपना कर्तव्य करना है और बाकी जो जिनको तुम नहीं मारोगे वे भी मेरे द्वारा मरे हुए हैं। तो यहाँ तो अर्जुन ने अपनी तरफ की बात कही थी कि ये सब मर जाएंगे, इसलिए भगवान ने प्रतिपक्ष की ही बात खाली कही है। और बाकी तो प्रभु जिधर का चाहेंगे, जिनका समय पूरा हो गया है, वो चाहे अर्जुन के पक्ष के हों और चाहे उनके विपक्ष के हों, वे सब भगवान के काल के ग्रास बनेंगे। अब यहाँ पर 33वां श्लोक है। इसमें इस श्लोक में भी पहले वाले में भगवान ने कहा कि तुम्हारे मारे बिना भी ये सब विपक्षी योद्धा नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, अब यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि तुम क्या करो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् दो ता हैं, एक था तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए त्वम माने तुम, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, और यशो यानी यशा, यश को लभस्व प्राप्त करो, जित्वा जीत कर, शत्रुओं को, भुङ्क्ष्व यानी भोगो, राज्य को, कैसा राज्य, समृद्ध, धन धान से समृद्ध राज्य। मया एव एते, मेरे द्वारा ही, एव माने ही, येते माने ये सब, निहतः मारे हुए हैं, पूर्वमेव यानी पहले से ही मारे हुए हैं, निमित्त मात्रम, तुम निमित्त मात्र भाव माने हो जाओ, सव्यसाची, हे सव्यसाची अर्जुन का नाम है क्योंकि ये दोनों हाथ से बाण चला लेते थे। अर्थ पढ़ते हैं, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। अब है व्याख्या। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुमने ये देख लिया अर्जुन कि ये तुम्हारे मारे बिना ही मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम कमर कस के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यानी तत्पर हो जाओ, पूरे मन से कार्य करो।
ये नहीं कि मर गए हैं, हमारे द्वारा मारे गए हैं तो भगवान ने उनको अपने मुख में ले लिया तो बस हम कैसे भी हैं कार्य कर दें ऐसे ही लापरवाही से, ऐसा नहीं। और यश प्राप्त करो, ये सब होने वाला है, जो होकर ही रहेगा, और मैंने तुम्हें इसे प्रत्यक्ष दिखा भी दिया। अतः तुम युद्ध करके मुफ्त में ही यश को प्राप्त करो। और लोग कहेंगे कि अर्जुन ने विजय प्राप्त की, अर्जुन ने इनको मारा, अर्जुन ने उनको मारा। यशो लभस्व कहने का ये अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम अहंकार से भर जाओ। ये भी ध्यान रखो, कोई भी कार्य होता है तो वो प्रभु की शक्ति से ही होता है, तो अहंकार भी नहीं आने देना कि मैंने विजय प्राप्त कर ली और ये सब जो विपक्ष के योद्धा हैं वो सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो ऐसा जो होने वाला है तो इसमें अहंकार भी नहीं लाना। अगर तुम इसमें अहंकार लाते हो, खुश होते हो, तो बंधन में बन जाओगे। तो फले सत्तो निबध्यते, फल की आकांक्षा से फल जब हम अपना मानते हैं तो हम बंधन में बनते हैं। तो कार्य भी भगवान का है, फल भी भगवान का है। लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो सब होना ही है, जो होनी है वही होकर रहती। तो अब आगे है, अनहोनी होती नहीं, अहोनी होय सो होय, होनी हो कर ही रहे, फिर काहे का रोय। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्य समृद्धम। अब कहते हैं जीत करके युद्ध में तुम समृद्धशाली राज्य का भोग करो। बता दिया कि तुम युद्ध में जरूर जीतोगे। समृद्ध राज की दो बातें होती हैं। कैसा समृद्ध राज किसको कहते हैं? एक तो निष्कंटक हो, शत्रुओं से रहित हो, और दूसरा सब धन धान्य, सब हाथी घोड़ा रथ रुपए पैसे सब संपत्ति खजाना सबसे भरपूर हो। तो जो तुम्हें मिलेगा राज्य वो निष्कंटक भी होगा और सब प्रकार से वो धन धान्य से पूर्ण भी होगा। भगवान कह रहे हैं समृद्धम, समृद्ध राज को भोगो। राज भोगने, यहाँ राज भोगने का अर्थ है अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं, प्रत्युत ये है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को तुम अनायास ही प्राप्त कर लोगे बिना परिश्रम के। कितने कठिन कठिन जो युद्ध में किस प्रकार से विजय प्राप्त की, जिनको मारना बहुत ही असंभव था। भीष्म है, कर्ण है, द्रोणाचार्य हैं, जयद्रथ हैं। जयद्रथ तो इतना योद्धा नहीं था, लेकिन बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन उसको वरदान था कि जो उसका सिर जमीन में गिराएगा धरती पर तो उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो कितना कठिन था, उसको भगवान ने सारे रास्ते बताए कि किनको क्या करना है, किस प्रकार से तुम्हें इन सबको मारना है। तो यदि प्रभु सब ये सब विधान उनको न बताते कैसे कैसे करना, तो अर्जुन के लिए असंभव था। मय्य वैते निहिता पूर्वमेव, कहते हैं तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हैं उन सब की आयु पहले से ही समाप्त हो गई है। सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ और यश को प्राप्त करो कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता।
अर्जुन से यहाँ संबोधन करते सभ्य साचिन कि दोनों हाथ से युद्ध चलाओ, बाण चलाओ, यानी पूरे मन से कार्य करो, बेगारी नहीं करना, पूरी शक्ति लगाओ। जो भी हम काम करते हैं सब प्रभु करते हैं, उन्हीं की शक्ति से करते हैं। हमें निमित्त मात्र बनता है, लेकिन पूरे मन योग से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, क्योंकि वो भगवान का कार्य है, सब कार्य भगवान के। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य है कि अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदि को कम नहीं लगाना है। इनको सावधानी पूर्वक पूरा इनका उपयोग करना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने ये कार्य कर लिया, मेरे द्वारा ये कार्य हो गया, ये अभिमान नहीं करना। मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त लगा दिया कि निमित्त बनना है प्रत्येक कार्य में, स्वयं को करने वाला नहीं मानना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अभिमान किंचित भी नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो कैसे शिक्षा देते हैं कि ग्वाल बालों से कहते हैं कि तुम लोग भी अपनी लाठी लगाओ इस पर्वत में, तो ग्वाल बाल भी लगा देते हैं। और वो समझते हैं कि अरे मेरे लाठी लगाने से ही ये पर्वत टिका हुआ है। तो उनको जब ग्वाल बालों को ऐसा लगा तो भगवान ने अपनी जरा सी उंगली नीचे कर ली, तो वो पर्वत, गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा। तो सब चिल्लाने लगे, मरा 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 मरा। तो फिर भगवान ने फिर स्वयं ठीक कर लिया, अपनी उंगली लगा दी, ठीक से फिर से लगा दी उसने। वो सब किसने किया, किसके बल पे टिका था? प्रभु के बल। लेकिन अहंकार आने पे वो हम लोग को पाठ पढ़ा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पहाड़ नीचे आ रहा है, ठीक से लगाओ। तो सब लगाए, फिर भी नहीं वो रुका। तो इसलिए जब तक अहंकार है कार्य की सिद्धि में असंभवता रहती है। परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे बल से हुआ, मेरी योग्यता से हुआ, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैंने इतना क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया। तो प्रभु तो हमें सही रास्ते पर ले ही चलेंगे, चाहे जिस रास्ते से आप चलो उसी रास्ते से ले चलेंगे। तो भगवान ने गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मत प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। यह है 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरी कृपा से ये प्राप्त है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। यदि हम पुरुषार्थ भी करते हैं, साधन में कुछ सफलता प्राप्त करते हैं या सांसारिक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, वो सब भगवान की कृपा से ही होता है। करना तो इस शरीर को है, निमित्त मात्र बन करके ही करना कि मैं उनका निमित्त हूँ। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव करना पड़ता है और तत्व की प्राप्ति में देरी भी लगती है। अगर साधक अपने बल का तनिक भी अभिमान ना करे तो सिद्धि तत्काल प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये अहंकार ही तो बाधक है, बीच में दीवार बन जाता है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही हम उनका अनुभव नहीं कर पाते।
इसीलिए उन्होंने निमित्त मात्र शब्द लगाया है। अर्जुन के लिए है, लेकिन हम सब के लिए है। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करने का था, और हम सबका कर्तव्य जो है वो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो जहाँ है वहीं उसका जो कर्तव्य है वो उसे करना है, निमित्त मात्र बनकर पूरे मनोयोग से करना है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं ना करता तो ये काम होता ही नहीं, मेरे द्वारा ही आज सब ऐसा बना हुआ है, ये हमारी अज्ञानता के कारण, अपने में हम ये सब आरोपित कर लेते हैं मैंपन के कारण। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन निमित्त मात्र बनकर करता है तो उसका उद्धार शीघ्र होता है। कारण है कि जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक ही नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, उसको कोई कर नहीं सकता, कितना भी बुद्धि लगा लो, बल लगा लो। अतः सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों को हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब दूसरा श्लोक तो नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं। अच्छा, 34वां भी लेते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। कहते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यापि अन्य भी योद्धा हैं जो योधवीरान सूरवीरों को मया ये मेरे द्वारा हतांस्त्वम मारे गए हैं और तुम इनको मारो। व्यथिष्ठा यानी तुम व्यथा मत करो। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्ना, और युद्ध में तुम्हारी जेतासी, युद्ध में तुम जीतोगे बैरियों को, यानी सपत्नान, बैरियों को तुम युद्ध में, रणे माने युद्ध में जीतोगे। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, युद्ध में तुम निसंदेह बैरियों को जीतोगे। तो यहाँ पर जयद्रथ का भी नाम लिया है, जैसा कि बताया कि जयद्रथ कोई वीर नहीं था, लेकिन उसके साथ भी उसको एक वरदान मिला था, इसलिए इसको भी मारना कठिन था। भीष्म, द्रोण और कर्ण को भी मारना कठिन था। तो इस सबके साथ कुछ न कुछ वरदान थे, तो इसलिए भगवान कहते हैं इनकी चिंता न करो, ये सब भी मेरे द्वारा मरे हुए हैं, और तुम दुखी मत हो कि इनको मारने से पाप लगेगा। तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, धर्म का नाश करना है, तो तुम्हारे लिए ये पाप का कारण नहीं होगा। अन्य कोई यदि करता है तो वो पाप का भागी होता है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। इसका दुख मत करो कि इनको मार देंगे तो पाप लगेगा उनको, मैं ये पितामह हैं, ये गुरु हैं, ऐसी बात नहीं। जो अधर्मी है उस सब का हनन करना, ये सब धर्म है तुम्हारा। तो इस प्रकार इस युद्ध में तुम बैरियों को जीतोगे। अर्जुन ने कहा था कि हम जीतेंगे कि हारेंगे हमें पता भी नहीं, तो भगवान ने दिखा दिया, बता रहे हैं कि तुम जीतोगे। कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि जेता से तुम जीतोगे, तो फिर अब ये भी संशय तुम्हारा खत्म हो गया और तुम समृद्धशाली राज्य को भोगोगे भी। इस प्रकार यहाँ सब पहले मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम बस निमित्त मात्र बन जाओ। दुर्गुण जैसे कि बताया कि तुम्हें अपने साधन में जो वस्तुएं आदि का आकर्षण दिखाई देता है, जो वृत्तियां खराब होती हुई दिखाई देती हैं कि हमारा मन बार बार इधर जा रहा उधर जा रहा, भजन कर रहे हैं, क्या करें, ये सब विघ्न नाशवान है। ये सब जो विकार हैं, इनका
ये नष्ट अवश्य होंगे, ये क्षीण अवश्य होंगे, लेकिन तुम इसकी चिंता न करो। साधन के लिए भी बता रहे हैं, साधकों के लिए इन सब की आयु अधिक नहीं होती है, तो ये सब अवश्य समाप्त होंगे। तुम अपने साधन पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे, क्या करूं, ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण होता है, और ये दूर होने ही चाहिए, जल्दी दूर होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की और भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, फिर गलती हो जाती, तो ये इसमें दोष नहीं है, दुर्गुण में दोष नहीं है। दोष क्या है, हमारी चिंता करने में। हमें काम करना, चिंता करने से हम अपनी और शक्ति को नष्ट करते हैं। इसलिए साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने बस बढ़ते चले जाना चाहिए। बार बार बच्चा पढ़ता है, गलती करता है, फिर सीखता फिर अब चिंता करेगा तो फिर करेगा कैसे कि अरे हम कर रहे हैं, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसी सोचने में उसका समय और शक्ति बल करना है, करेंगे और करेंगे, गलती हुई फिर सुधारेंगे और होगी और आगे बढ़ेंगे। इस तरह हमें आगे बढ़ते चले जाना। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो वो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये क्षत्रिय का सुधर्म है। और हम सबका जो सुधर्म है, घर गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य को करना है। और दुर्गुण दुराचार जब हम निष्काम भाव से, भगवत भाव से कर्तव्य करेंगे तो वो स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर ये श्लोक समाप्त हो। श्री राम।